मैंने आपसे पहले पॉडकास्ट में भी बात की थी कि मेरा जो पॉडकास्ट हमेशा फोकस्ड रहा है वो मेरी जनरेशन के लिए है। मैं नहीं चाहता पिछली जनरेशन में क्या हुआ, क्योंकि वहाँ जो हो गया वो हो गया, हो गया। वो बदला नहीं जा सकता। बट हम क्या बिल्कुल। कर सकते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने हाँ। वहाँ भी सवाल आपसे इसी तरीके के पूछे थे, और यहाँ भी आज जो सवाल हम पूछेंगे वो इसी तरीके के होंगे। थैंक यू, मैं बहुत थक गई हूँ वो फालतू वाले कल्चरल वाले जवाब दे दे के ना, और पॉलिटिकली करेक्ट हाँ। मैंने मना कर दिया 2-3 लोगों को। मैंने कहा हम्म। ये सब फालतू बात मैं नहीं कर हम्म। पाऊंगी। हमारी स्त्रियां एंड ऑल दैट, हमारी स्त्रियां बदल गई, आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है एग्जैक्टली। प्रिंसिपल? एग्जैक्टली। इनबॉक्स में इतनी लड़कियां आई हैं ना, हम्म। अब मैं वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। हम्म। इतनी लड़कियां जिनकी देवरानी, हम्म। भाभी, हम्म। मामी, चाची, हम्म। कॉलेज की लड़कियां। हम्म। अब रहोगे तो परिवार में ही ना, हम्म। कॉलेज से वापस आ रही है तो गालियां सुन रही है अपनी हम्म। चाची की। तो कह रही है क्या करूं, मेरे चाचू भी बहुत परेशान है। तो एक से मैंने बोला कि तुम डायरेक्ट चाचा से बात करो, क्योंकि हम्म। तुमसे बात करके फायदा नहीं। हाँ जी। एंड दिस होल जॉइंट फैमिली सिस्टम कहीं काम नहीं करेगा। हम्म। सब सफर करेंगे एक साथ। बेटर ये है कि इनको अलग करना चाहिए, बट ये बात भी नहीं समझ में आती लोगों को। मैंने अपने फेसबुक पेज पे लिख दिया, लोग कह रहे हैं आप जॉइंट फैमिली के अगेंस्ट बोल रहे हैं। मैंने कहा मूर्खों, प्रैक्टिकल अप्रोच दे रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? हम्म। पूरा 10 लोग क्यों सफर करेंगे उसमें, जब 2 लोगों की प्रॉब्लम है तो? शुरुआत चलो इसी सवाल से करते हैं फिर, कि क्या आज की तारीख में जॉइंट फैमिली सस्टेनेबल है या नहीं, फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ अ मॉडर्न डे मैरिज कल्चर और जो भी आज कुछ हो रहा है। क्योंकि मैंने जितना रिसर्च करा है आजकल डिवोर्स के ऊपर स्पेशली, मुझे पता चला है कि डिवोर्स का जो वन ऑफ द मेन रीज़न है इंडिया में वो ये है कि फैमिली कंपैटिबिलिटी ना होना और जॉइंट फैमिली हाँ, होना। बिल्कुल। क्योंकि माँ सास कुछ कहती है, बहू कुछ कहती है, अब दोनों बनती हाँ, नहीं, तो पिस गया बेटा, उसके बाद डिवोर्स। मेरे खुद के जितने एमआरए फ्रेंड्स की बात बता रही हूँ मैं, हम्म। आधे से ज़्यादा जब दारू में होते थे तब एक्सेप्ट करते थे कि मेरी माँ ने धान नहीं बोया होता तो हमारी शादी चल रही होती। हम्म। ये प्रॉब्लम है। हम्म। लड़कियों के बीच की, विमेन के बीच की जेलेसी, जैसे ही एक लड़की एंटर होती है सास को बिल्कुल समझ में नहीं आती। वो हम्म। उससे ज्यादा बात करे, ऑब्वियसली ऑब्वियसली करेगा ना। अब मैं इस बात को मान के इसलिए चल रही हूँ कि मुझे पता है, मैंने देखा है, वो जेलेसी आने का मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जैसे ही एक लड़की एंटर होती है मुझे पता है कि अब मेरे बेटे का ध्यान उधर जाएगा। तो यू डोंट, मैंने देखी है ऐसी समझदार सास, लेकिन बहुत कम है, वेरी फ्यू। लेकिन ज्यादातर झगड़े इन्हीं लोग करवा रही हैं, जेठानियां करवा रही हैं, सासें करवा रही हैं, जो भी मदर फिगर है घर में वो करवा रही है। हाँ, नहीं इसमें भी वो बात भी है ना कि कहीं ना कहीं वो जो फीमेल इंट्रासेक्सुअल कंपटीशन जो होता है वो बड़ा यस, बड़ा फ्राइड पढ़ा होगा ना हम्म, तुमने? वो बड़ा फ्राइड। हाँ जी, वो बड़ा प्रेवलेंट होता है हम्म। कि एक वीमेन हमेशा कंपटीशन में रहती है दूसरी वीमेन के साथ। मैंने आपसे पिछले पॉडकास्ट में बताया था यस यस, कि ऑलवेज। एक औरत तभी दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये केसेस ज्यादा मिलेंगे बाहर का। तो डेटा हमारे पास है, इंडिया का हम्म। डेटा नहीं है अभी तक हमारे हम्म। पास, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी तक अप्रूव ही नहीं हुआ है। हम्म। लेस्बियन कपल्स में वायलेंस आपको ज्यादा मिलेगा। मैं और तो पहले मैंने ट्विटर पे ही लिख दिया था जब किसी ने पोस्ट किया था, मैंने कहा तुम लोग पागल हो, 2 मिनट में प्यार कहाँ से हो सकता है, कलेश हाँ, ही होगा जब भी होगा। ऑब्वियसली। हाँ, वो अभी शायद वो इंग्लैंड का डेटा था जो आपने देखा था, 75% जो डिवोर्स रेट है वो लेस्बियन कपल्स में है। हाँ, और वो ऑब्वियस भी है, वो ऑब्वियस भी है। गे रह लेंगे फिर भी, मैं बता रही हूँ, हम्म। लेस्बियंस नहीं रह सकते। हाँ, नहीं एब्सोल्युटली, वो तो देखने को मिल ही रहा है। और इंडिया में भी ना मैंने एक बात बहुत नोटिस करी है। लाइक मैं अभी इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था हम्म। कि किस तरीके से एक औरत दूसरी औरत को बर्बाद करती है, क्योंकि उसने उसने कुछ गलत काम किया अपनी ज़िंदगी में, तो वो चाहती है कि और औरतें भी उस गलत काम को करें ताकि वो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाएँ। हम्म। जैसे हम्म। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहलिज्म। हम्म। शराब पी लेंगी, पता है कि वैल्यू समाज में कम हो रही है शराब पीने से, हम्म। पर दूसरे को उकसाएंगे ताकि उसकी भी वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि मेरे पता है साथ उसे, क्योंकि मेरे उसे साथ पता है मेरा कि फ्रेंड्स, हाँ, क्योंकि उसे। मेरे मेरे क्लोज फ्रेंड्स की बात बता रही हूँ मैं। हम्म। मतलब मैं आई एम 45 ना, स्टिल एट दैट हम्म। एज वो फैशन है अभी। तो हम्म। मैं जब जाती हूँ तो मैं होती हूँ, एक और लड़की है जो नहीं पीती है। हाँ, हम्म। तो फिर ये होता, अरे ठीक है ना, तो फिर तुमने लाइफ में किया क्या? एंड हम्म। मेरा वो जो रैशनल मेल लिखता है ना कि वन नहीं होना चाहिए, तो मेरा वन ही है। जहां से शुरुआत करी थी राहुल से, वहीं अभी आज तक, ठीक है। तो हम्म। चाहे तेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं थे, तो आई एम नॉट सेइंग वो बुरी बात है, बट नहीं थे। हम्म। अब व्हाई कांट यू नॉर्मलाइज इट? उनको ये जेलसी है कि ये ऐसे है, तो अब हम्म। इसको भी चेंज करना है। इसके लिए मेरी मम्मी, एक बहुत बुरी कहावत है, अवध में एक कहावत थी कि एक जो विधवा हो गई थी ना, वो जो भी उसके पैर छूता था वो उसको वही आशीर्वाद देती थी कि तुम भी विधवा हो जाओ, मन में वही आशीर्वाद देती थी। हम्म। इसीलिए हमारे यहाँ विधवाओं को अलग रखा जाता था, बिकॉज हम्म। दे कुडंट सी। अब उसको इन लोगों ने टैबू बता बता के इतना बोल दिया, पर उसके पीछे भी यही मेंटालिटी थी कि ये लड़कियां दूसरे को नहीं करने देंगी, हम्म। उसको दारू पिलाएंगी ही पिलाएंगी, उसको हम्म। लड़के के साथ लव जिहाद के जितने केसेस हो रहे हैं, हम्म। उसको बहन ही आके फंसाती है या कोई और कजन। हाँ, मेरे फैमिली में जो है वो लड़कियां ही होती हैं। ये ऑब्वियसली। क्यों नहीं करते लोग? अभी मैती और कुकी वाला हुआ था, जब इन हम्म। लोगों ने वो 3 महीने बाद वीडियो रिलीज किया, हम्म। उन
लड़कियों को नंगा करके घुमाने के पीछे दूसरी कुकी औरतें थी। ये बात क्यों छुपा दी जाती है? ऑब्वियसली। वही कर रही हैं। हम्म। मेन बहुत कम है, मेन की बहुत कम हिम्मत पड़ेगी अगर और लड़कियां साथ ना दें तो। वो साथ देती हैं हमेशा। और मज़े की बात एक और भी है इसमें, अगर मैं एक बात ऐड करूँ, जो भ्रूण हत्या वाला केस जो होते हैं खासकर, उसमें सब। उसमें फोर्स कौन करता है सास के अलावा कि लड़की नहीं चाहिए? हाँ। आप किसी भी अब से 3-4 जनरेशन पुराने वाली सास उठा के देख लो, उनके मुंह में एक ही बात रहती थी, पोता मेरी कब होगा, सासू। पोता कब होगा, पोता कब होगा, पोता कब होगा। हाँ। तो इन्हीं लोग का होता हाँ, तो ये फीमेल्स ही तो, कभी हम इस बारे में बात ही नहीं करते। दूसरा सवाल यही पूछना चाहूँगा इसमें, कि हमने जो पॉडकास्ट रिलीज़ करा है। उसमें और आपके मोस्ट वीडियोस में एक बहुत कॉमन कमेंट है कि मुझे अब शादी ही नहीं करनी। नहीं करनी है, हाँ। बड़ा बड़ा कॉमन है कि अब शादी नहीं करनी, मैं तो बस ऐसे ही बच्चे कर लूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपके अकॉर्डिंग ये बुजदिली है या फिर समझदारी है, या सही है या गलत है? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है ना, बुजदिली ना समझदारी, बट हम्म। प्रैक्टिकल अप्रोच आज के हिसाब से। हम्म। तो अगर मेरे हस्बैंड से मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो ये हम्म। बोलते हैं कि अगर आज के टाइम पर होता, बिकॉज़ ही हैज़ 3 सिस्टर्स, ठीक है? मेरी हम्म। 3 ननंद हैं हम्म। और मेरे हस्बैंड, मैं शहर में रहती थी, मेरे हस्बैंड गाँव से आए हैं। हम्म। तो मेरा मेरा ये पॉइंट था, और हमारी बिरादरी में बहुत दहेज चलता है। तो मेरा हम्म। ये पॉइंट था कि मुझे अपने पापा के ऊपर वो बोझ नहीं डालना है। हम्म। तो लेट्स मेरे कज़िन ने जब ये रिश्ता बताया तो मेरे को लगा ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट एट लीस्ट वो लोग लालची नहीं, उनको लग रहा है कि हाँ, शहर से अच्छी पढ़ी-लिखी बहू आ रही है, वो हम्म। उसमें ही खुश है, और माय हम्म। हस्बैंड वाज़ वेरी हैप्पी, ठीक है? तो हम्म। मैं जब मिलने के लिए गई, तो मैंने कहा मुझे लड़का समझ में आ रहा है, हम्म। बाकी देखा जाएगा। बट वो कहते हैं कि आज की तारीख में अगर मुझसे कहा जाए कि शादी करो, तो मैं डेफिनिटली नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, हम्म। घर बनवाना है, मेरे पास सेकंड हैंड कार है और मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है। हम्म। तो जो भी लड़की आएगी, वो पहली बात तो राहुल से कोई करता ना आज की हम्म। तारीख में, हाँ? कोई भी ना करता, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लड़कियाँ खुद देखती हैं ना कि लड़के हम्म। ऊपर क्या-क्या है। मेरे यहाँ खुद मेरे कज़िन ने रिजेक्ट किया कि नहीं-नहीं, इसकी तो 2 बहनें हैं अभी शादी करने को, मैं तो नहीं करूँगी इससे। हम्म। तो प्रैक्टिकल अप्रोच है कि लड़के बोलते हैं हम नहीं करेंगे फिर, ठीक है, जब यही करा है तो ऐसा ही है, तो फिर ऐसा ही ठीक है। क्योंकि लड़कियाँ भी तो प्रैक्टिकल अप्रोच ले रही हैं, तो अब लड़के भी प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं, या फिर लेटर ऑन करेंगे, या हम्म। फिर लिव इन में रह लेंगे, जैसा भी है, उनको जैसा भी सही लग रहा है वो वैसा कर रहे हैं अब। हम्म। वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बेसिकली बात ये है। और जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हैं भाई। और सामाजिक तौर पे वो कितना बनते जी, सामाजिक तौर पे ये शादी ना करना कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा? ये हिंदू समाज के लिए बहुत खराब रहेगा। हम्म। ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन हो रही है। मुस्लिम्स के साथ ये है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे ये किसी को बुरा भी लगे तो लगता रहे, हम्म। क्योंकि मुस्लिम्स के पास बाइगैमी का लॉ नहीं है। हम्म। तो वो 498 का केस हो भी जाता है तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं, अपने ही कज़िन से कर ली, और उसके बाद उनकी तो चल रही है ना, उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना। हम्म। यहाँ ये लड़का रुक गया है, तो हिंदू समाज के लिए ये बहुत खराब है। और हिंदू समाज जब मैं कह रही हूँ, तो क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में जैसा पता होगा कि सिख भी आते हैं, हम्म। जैनीज़ भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, सब आते हैं। हम्म। हम सब के लिए ये बहुत खराब है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अपराध बढ़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है। हर हम्म। कोई थाईलैंड नहीं जा सकता है। हम्म। सेक्सुअल अर्जेस हैं, आप उनको लेके कहाँ जाओगे? तो हम्म। अपराध बढ़ेंगे, और स्पेसिफिकली बच्चों के प्रति अपराध बढ़ेंगे। अगर हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करें एक कॉमन ग्राउंड, तो आपके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? अगर हम शादी ना करने वाली बात और लिव इन की कॉमन देखें कि शादी नहीं करेंगे और लिव इन में या फिर इस अगर एक सब्सिट्यूट निकाल देंगे, तो इसके हुँ। अलावा एक जेन्युइन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ये हो सकते हैं कि लॉज़ थोड़े चेंज हों, हम्म। और अगर वो लॉज़ चेंज नहीं होते हैं, तो फिर लाइक माइंडेड मेन एंड वुमेन, जो हम्म। लोग ये सुन रहे हैं, जिनको हम्म। लग रहा है कि हाँ, मैं सही बोल रही हूँ, दे कैन मेक एन अल्टरनेटिव चॉइस कि हाँ, हम लोग जो है अलग तरह से समाज बनाने की कोशिश हम कर सकते हैं, हम चेंजेस ला सकते हैं हम्म। बगैर नेगेटिव हुए, मगर वो संख्या बहुत कम है, ठीक है? तो वो लड़के जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको लगता है कि नहीं, अब कोई मतलब नहीं है शादी करके, क्योंकि मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ। हम्म। मेन कम्युनिटीज़ बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग पहले बहुत बात किया करते थे कि मेन विलेजेस बनाने बनाने के बारे में, कि हम्म। जहाँ पर उनके लिए जो है सारी सुविधाएँ हों, और एक ब्रदरहुड हो, और वो लोग एक-दूसरे की मदद कर सकें। और हाँ, अडॉप्शन अडॉप्शन देना, मेन को राइट देना कि वो अडॉप्ट कर सकें। तो जितने भी अभी हम ऑर्फनेज में बच्चे देखते हैं, या ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको वो लोग अडॉप्ट कर सकें। द प्रॉब्लम है इसकी, सिंगल मैन के लिए फीमेल चाइल्ड वो नहीं अडॉप्ट कर सकता हम्म। है। तो वो चाइल्ड भी अगर वो दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकल सकता है। बाकी हाँ, मेरे से अभी कुछ दिन पहले ही हमारे ग्रुप में ही, मेन टॉक में ही, एक लड़के ने पूछा था कि मैम व्हाट इज़ द सॉल्यूशन इफ अगर सेक्सुअल अर्जेस का फिर क्या सॉल्यूशन होगा? उसका सॉल्यूशन सीरियसली मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाहती कि नहीं, हर बात का सॉल्यूशन मेरे पास है ही नहीं है, डेफिनिटली नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो वाला जो आपका एनर्जी पार्ट है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो बैलेंस तभी होता है जब
आप साथ में रहते हो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट द इंटीमेसी यू शेयर, हम्म साथ में जब आप बैठते हो, बात करते हो, कुछ काम साथ में कर रहे हो, कुछ नहीं तो मूवी साथ में देख रहे हो, तो अगर वो पार्ट मिसिंग है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। फिर वो एनर्जी जो है इधर उधर जरूर जाती है। एक्सटेंडिंग योर फर्स्ट पॉइंट, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है इसी बात से कि कुछ लाइक माइंडेड लोग अगर एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं शादी या फिर इस तरीके से कुछ, मैन एंड वीमेन बोथ, आपके हम्म, क्या व्यूज़ हैं इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट अरेंज मैरिजेस पे? क्योंकि हम्म, स्पेशली अगर मैं देखूं, मेरे लिए आज की तारीख में शादी इज़ मोर अबाउट मैरिंग इनटू द सेम सोशल क्लास और सेम हम्म, इकोनॉमिकल क्लास। तो हम्म, अगर दो लोग जो कि बहुत ज़्यादा लाइक माइंडेड है, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन इंडिया। हम्म, बहुत लोग हम्म, नहीं मानते इस चीज़ को, बट मेरा इसमें बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपको बताया कि सोशल क्लास वाला। तो अगर दो लोग एक सेम सोशल क्लास से आ रहे हैं, सेम कंपैटिबल हैं, तो डिफरेंट कास्ट से हैं, तो क्या उनकी शादी हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिकॉज यू आर ऑल्सो ब्राह्मण, एंड ब्राह्मण्स में तो वैसे ही बड़ा स्ट्रिक्ट होता है कि कास्ट में शादी करनी है। हम्म। मेरे एक्सटेंडेड फैमिलीज में एक दो हम्म लड़कों ने करी है शादी, हम्म एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, ठीक हम्म है। तो मेरा 5-6 साल पहले तक पॉइंट ऑफ व्यू था कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम्म बट सिंस सेम ब्राह्मण फैमिली में शादी करने के बाद भी इतने अजीब से केसेस फाइल हुए हैं लड़का हम्म लड़की की तरफ से दोनों एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पर जो इंटरकास्ट वाली लड़की आई है वो हम्म बेहतरीन तरीके से एडजस्ट करके चल रही है। हम्म सो अगेन, इंटरकास्ट वाला पॉइंट अभी बहुत दूर रख दो, हम्म इसलिए क्योंकि वो मतलब वो क्वेश्चन में रह नहीं गया है, क्योंकि हम्म फिर लोग मुझे मेरे मेरे मन में खुद से सवाल आते हैं। हम्म ये सारे सवाल मैं खुद से करती हूँ बैठ के हम्म कभी कभी। अच्छा ओके, मेरे भाई की शादी तो सेम कास्ट में हुई थी, हम्म सब कुछ सेम ही था, मतलब आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटस भी लगभग सेम ही था, सब कुछ हम्म था, और वो जॉइंट फैमिली में भी नहीं रह रही थी। हम्म उसको भाई के साथ ही कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम थी, या उसका वो खुद नहीं करना चाहती हम्म थी, जो भी था उसका, और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देख लिए। हम्म फिर एक लड़की जो दूसरे कास्ट से आती है, बल्कि एक बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से आती है, वो हम्म आराम से एडजस्ट करके अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम्स में से रास्ता निकालना उसको आ रहा है, शी हम्म नोज हाउ। देन इंटरकास्ट वाली बात बहुत पीछे इसलिए छूट जाती है क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप आज मेरे से पूछोगे, इट्स अबाउट माय सन्स, माय हस्बैंड्स, माय ब्रदर्स हैप्पीनेस। तो एग्जैक्टली। अगर आप खुश है इस लड़की हम्म के साथ, देन मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं करनी चाहिए, या फिर इस बात पे इतना हल्ला क्यों मचाना चाहिए। और वैसे भी क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है, दो क्वेश्चन तुमने मेरे से हम्म पहले से पूछे थे, कि अगर ये लड़का मान लो नहीं करता है जिसके साथ इसका अफेयर है, या मन हम्म लग गया है, फिर 3 ज़िंदगियाँ एक साथ, 4 ज़िंदगियाँ खराब होती है, क्योंकि ये हम्म लड़की कहीं और करेगी जाके, लड़का कहीं और करेगा जाके, एंड आप इट्स नॉट सो ईज़ी टू फॉरगेट। मैं हम्म और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इट्स नॉट सो ईज़ी कि आप अपना पास्ट भूल जाओ या उसके साथ जो समय हम्म बिताया था वो भूल जाओ। तो वो 4 ज़िंदगियाँ खराब हों, इससे बेटर ये है कि इन लोगों का विवाह करा देना चाहिए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रही हूँ, क्योंकि सही मायने में तो ना ब्राह्मण ब्राह्मण रह गया है, ना क्षत्रिय क्षत्रिय रह गया है, ना वैश्य वैश्य रह गया है, तो अब जाति रही कहाँ है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। क्योंकि हम ना कोई भी कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट गोइंग ऑन लाइक दैट। पर हाँ, सेम फाइनेंशियल स्टेटस डेफिनेटली होना चाहिए, हम्म और सेम आप पेस पे जरूर होने चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम आती है कंपैटिबिलिटी की। हम्म अगर कोई बहुत अमीर लड़की हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। नहीं, तभी मैंने वो पॉइंट रखा कि सेम सोशल क्लास होना और हाँ, सेम इकोनॉमिकल क्लास होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी पर्सनली इसी बात को मानता हूँ कि जब भी मैं घर में इसका डिस्कशन करता हूँ कि रादर देन फाइंडिंग अ वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट, आई विल प्रेफर टू फाइंड अ वुमेन हु इज़ मोर कंपेटेबल विद मी फ्रॉम द सेम सोशल क्लास। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसके साथ एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं, या वो मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। अगर वो हाँ। आज एडजस्ट नहीं कर पा रही बिकॉज वी आर फ्रॉम द सेम कास्ट, इसलिए हम शादी करें, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। अब जैसा आपने वो एग्जांपल दिया कि 4 ज़िंदगी ख़राब होंगी, आई पर्सनली नो अ केस हमारे घर के पास ही, गर्ल वॉज इन अफेयर विद अ बॉय फॉर ऑलमोस्ट 7 years। फनीली द थिंग वॉज दैट कि वो लड़की सेम कास्ट में अफेयर में थी 7 साल के लिए। हम्म, घर वालों ने फिर भी शादी नहीं करी, उन्होंने किसी और से शादी करवा दी सेम मतलब कास्ट में ही। अब वो जिनका शादी हुई थी बड़े भोले लोग थे, वो बहुत भोले लोग थे, शादी हो हम्म, गई। अब उस लड़की ने आती हुई उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, ना वो हम्म, काम करे, वो सास को गालियाँ दे, ससुर को गालियाँ दे, हस्बैंड को गालियाँ दे, और हम्म, अल्टीमेटली विद इन 6 month उसने केस वेस फाइल करा, हाथ वाथ जुड़वाए, और फिर वो डिवोर्स हो गया। हम्म, तो इन सब केसेस को देखकर मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट अरेंज मैरिजेस में भी हमें थोड़ा सा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। यस, यस, अपार्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग एडिंग दैट कास्ट वाला एंगल,
हुँ। और क्या रिफॉर्म्स हम अरेंज मैरिजेस में ला सकते हैं? प्लीज लेट द यू नो दीज किड्स डेट और कोर्टशिप पीरियड दो उनको, हम्म। एटलीस्ट 6 महीने दो। ऐसे हम्म। मतलब नहीं है। हम्म। मैंने एक गुजराती फैमिली से पूछा था, आई डोंट नो ये सारे गुजरातीज में है या नहीं, हम्म। उनके यहाँ ये है कि लड़की पहले से रहती है आके घर में, हम्म। रात को नहीं रहती है बट दिन भर वो उनके हर डे टू डे अफेयर में शामिल होती है, सो दैट शी हम्म। नोज यहाँ कौन कितनी रोटी खाता है, हम्म। किसको क्या पसंद है क्या नहीं। और मुझे वो आइडिया एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। मैं अपने लिए सोच रही थी कि मैं एक यूनिवर्सल फैमिली से जॉइंट फैमिली में आई थी, मुझे बहुत मुश्किल हुई, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे पता ही नहीं थी, जबकि मेरी बिल्कुल सेम कास्ट में शादी हुई है। हम्म। तो मुझे लग रहा था कि दिस इज अ वेरी गुड आइडिया हम्म। कि आके रहना, साथ में शॉपिंग करने जाना, तो हम्म। उससे बहुत सारी चीजें आपकी पता चल जाती है। एंड फिर वो ना रोमांटिसिज्म का जब दौर खत्म होता है ना, वो 3-4 महीने के बाद, हम्म। जब आपकी रियल परतें खुलती हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप इस आदमी के साथ रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे, या हम्म। इस लड़की के साथ आपकी जमेगी या नहीं जमेगी। तो ये जो है ना कि बस माँ-बाप ने पसंद कर लिया, हमने देख हम्म। ली ये लड़की। भई मैं तो अपने लड़के की गारंटी नहीं लेती हूँ, मैं अपने बेटे की नहीं लेती कि हम्म। भई उन लोगों की प्रॉब्लम्स ही अलग हैं। मैं कभी-कभी सुनती हूँ, पहले मैं हँसती थी पर अब मुझे लगता है कि हँसना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि लाइफ चेंज हो गई है, इतनी हम्म। तेज़ी से चेंज हुई है। हम्म। मोबाइल फ़ोन्स कोई, मैं बचपन में छोटे में मैं सोच सकती थी कि देयर विल बी अ मोबाइल फ़ोन काइंड ऑफ थिंग, नहीं थी हम्म। ना। तो अभी मोबाइल फ़ोन है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो इन लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत अलग हैं। तो मैं नहीं कह सकती कि अच्छा मैंने लड़की देख ली अब तुम कर लो। अब वो मेरे बेटे के साथ बैठ पाएगी, एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या वो लड़की वो मेरा बेटा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उन दोनों के सोचने का ढंग एकदम अलग ना हो तो। अगर ये जो लड़का बोल रहा हो, वो लड़की को समझ ही में ना आ रहा हो कि वो क्या बोल रहा है। हम्म। पहले ऐसा होता था कि लोग एडजस्ट कर लेते थे, अब वो कंपैटिबिलिटी वाला भी प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 पीढ़ी पहले मैं एक फैमिली ऐसे जानती हूँ जहाँ पर लड़का जो है मैजिस्ट्रेट था, और हम्म। लड़की ऐसी आई थी घर में जिसको लिखना भी नहीं आता था, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब ने ही अपनी वाइफ को लिखना पढ़ना सिखाया। दैट वाज़ अनदर लेवल। वो तब होता है जब आपको बहुत ही किसी से प्यार-व्यार हो जाए तो आप अलग हो जाते हो। हम्म। बट दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम नहीं बिल्कुल भी उम्मीद कर सकते हैं एज़ अ पेरेंट कि हमारे बच्चे बस हमारे पसंद से कर लें। नहीं, तुम रहो, तुम देखो, तुम घूम फिर लो। हाँ, हॉरोस्कोप्स हम मिला लेंगे बैठ के, बाकी चीज़ें आपको मिलानी है। हम्म। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन हम क्या सोच सकते थे अपने बचपन में? मेरे पेरेंट्स को आज भी समझ में नहीं आएगा हम्म। कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो ये बच्चे ही डिस्कस कर पाएँगे ना कि तुम्हारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, क्या हम्म। नहीं है। अब ऐसे-ऐसे केसेज़ आते हैं जहाँ पर मेरे 4 एक्स थे, उसमें से एक लड़की भी थी, लड़की बोल रही है, ठीक है? वे व्हिच मीन्स शी इज़ बाइसेक्सुअल। हम्म। अब ये बात मुझे तो मैंने पढ़ ली है, लेकिन हम्म। प्रैक्टिकली तो मैंने कभी होते हुए देखा नहीं है, तो हम्म। मुझे कैसे समझ में आएगा? तो जो नई पीढ़ी की प्रॉब्लम्स हैं वो अलग हैं। अरेंज मैरेजेस में आप ये कर सकते हो कि हाँ, हमारी कम्युनिटी में एक लड़की है, यू गो डेट हर एंड देन लेट अस नो कि तुम लोग को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम्म। व्हिच डज़न्ट मीन कि आप जाके साथ में रहने लग जाओ। मैं लिव इन में रहने में भी नहीं, वो पूरा का पूरा आपका चार्म खत्म हो जाता है और उसके बाद आप फिर जो है झगड़े करने शुरू हो जाते हो। वो नहीं, वो बहुत लिव इन की जो रिसेंट कुछ रिसर्चेस पढ़ रहा था, जो हाँ, कपल्स लिव इन में रहते हैं उनके डिवोर्स के चांसेस हाइयर होते हैं जो आया नहीं है। है। विदेश में देखो ना क्या हाल हम्म। है यूएस। इवन डॉक्टर बहुत जॉर्डन पीटरसन भी इस बात को कई बार अपनी वीडियोस में कहते हैं कि इट्स अ बैड आइडिया टू लिव इन बिफोर यस, मैरिजेस। कुछ चीज़ें छोड़ दो जो बाद हम्म। में करनी है हमें। हाँ, ऑब्वियसली मेरा तो मैं पर्सनली इस बात को मानता हूँ दैट सम थिंग्स शुड बी वेरी एक्सक्लूसिव टू यू एंड टू योर पार्टनर आफ्टर अ सर्टेन रिचुअल, यस, एंड आई यस, इंक्लूड सेक्स इन दैट टू। यस, एब्सोल्युटली, कि वो एब्सोल्युटली। तुम्हारे। डिस्कस करो, टॉक हम्म। अबाउट इट। हम्म। टॉक खुल के एकदम से हम्म। क्या-क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, व्हाट आर योर फैंटेसीज़, एवरीथिंग, एग्जैक्टली। बट डोंट डू इट। हम्म। वो लीव इट फॉर सम टाइम। बात होनी चाहिए, बट सम एक्शन शुड बी वेरी एक्सक्लूसिव आफ्टर सर्टेन टाइम, हाँ, ताकि बिल्कुल। वो जो स्पार्क है ना एक रिलेशनशिप का वो ख़त्म ना हो, क्योंकि। प्रॉब्लम ये है, बड़े लोग जैसे मैं तो बात कर रही हूँ, हम्म। बट मेरे उम्र के लोग अपने हम्म। बच्चों से ये बातें नहीं कर रहे हैं। हम्म। ये प्रॉब्लमैटिक है। और यहाँ एब्सोल्युटली। पर हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैं जैसे कभी अपने उम्र के विमेन के साथ बैठती हूँ जाकर, कभी पेरेंटिंग डिस्कस हो रही होती है, हम्म। तो दे लुक एट मी एज़ इफ मैंने कोई ऐसी एलियन बात कर दी है। हम्म। पीरियड टॉक होनी चाहिए, सेक्स टॉक होनी चाहिए, बट हम्म। वो कैसे होनी चाहिए ये मेरे और मेरे बच्चे के बीच में, आई डोंट हैव टू डिस्कस इट विद द वर्ल्ड, एग्जैक्टली। पर ये होना चाहिए। तीसरा आदमी बताए इससे पहले आप अपने बच्चे को बताओ, बहुत वही इंपॉर्टेंट है। वही बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, अगर अरेंज मैरिजेस की बात ही करें तो मेरा मेरा एक सवाल है बड़ा बड़ा अनयूजुअल सा। बच्चों का हमने देख लिया, अगर वो कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं हुँ, अरेंज मैरिजेस, पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अरेंज मैरिजेस में आज की तारीख में? और दूसरी बात,
आजकल बड़ा कॉमन है, मतलब इतना भी कॉमन नहीं है, बट लव कम अरेंज मैरिज, किसी को किसी से प्यार हुआ, उन दोनों ने दो फैमिलीज मिलाई और फैमिलीज के साथ फिर उस शादी को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिया। तो इस पर भी आपका क्या ओपिनियन है? बिकॉज मेरा मानना है कि अगर लव कम अरेंज मैरिज है वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, डेफिनिटली। हम्म। मैं मानती हूँ कि वो शादी बहुत ही अच्छी सही हम्म। चलती है, ठीक है? एज़ अ पेरेंट आपका इंटरफेरेंस कितना आपको रखना है, ये हम्म। आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब शादियाँ 18, 19, 20 में नहीं हो रही हैं। हम्म। अब बच्चे एटलीस्ट 30 तक होते हैं जब वो हम्म। शादी कर रहे हैं, 27, 28, 29 ये वाली एज होती है। हम्म। तो आप 27 इयर्स के, 28 इयर्स के बच्चे को थोड़ी ना आप बताओगे जाके कि बेटा हम्म। ऐसे नहीं, ऐसे बैठो, ये करो। तो एज अ पेरेंट आप अरेंज मैरिज करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चे अच्छे घर में लड़की जाए और हम्म। अच्छे घर की बच्ची आए मेरे घर में, ठीक है? लेकिन एक और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट लाइक व्हाट कौशल्या डिड, ठीक है? हम्म। मैं तो रामायण को अपना आधार मान के चलती हूँ, कोई कितना भी कहे, वो हम्म। मॉडर्न लाइफ आप उससे सीख सकते हो। कौशल्या ने बोला था बस हम्म। ये आज से मेरा काम है, मैं जा रही हूँ तीर्थ यात्रा पे, तुम्हें संभालना है ये सारी चीजें। हम्म। तो वो जो आप ट्रांसफर करते हो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक हम्म। है, आप एक दिन में मत करो, वो भी समझदारी देखनी चाहिए कि आप एक दिन में मत करो, पर धीरे 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 आज से ये काम तुम्हारा, 2 साल बाद फिर ये तुम्हारा हो गया। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, जब तक कि आपसे कहा ना जाए आप इंटरफेयर नहीं करोगे। एग्जैक्टली। डोंट गिव देम दैट चांस कि मम्मी ने ये कहा इस वजह से। ये दोनों में कोई कंपैटिबिलिटी इशू है तो समझ में आता है, इट शुडंट बी फ्रॉम माय पार्ट। और हम्म। प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जी। 2 टाइप ऑफ डिवोर्सेस हो रहे हैं। हम्म। एक जो यूनिवर्सल फैमिली में हो रहा है, जहाँ पे लड़का-लड़की की नहीं बन रही है, वहाँ हम्म। तो मुझे समझ में आता है। बट जहाँ पर जॉइंट फैमिली में झगड़े हो रहे हैं ना, वहाँ मेनली बड़े लोग करवा रहे हैं। या तो लड़की की माँ करवा रही है, या लड़के की माँ करवा रही है, या फादर करवा रहा है, या कोई और ऐसा कोई फिगर है घर में जो ये झगड़ा करवा रहा है। इसीलिए मैं बार-बार जो मेरे पास लोग आते हैं, उनको मैं बोलती हूँ डायरेक्ट बात करो। हम्म। डोंट पुट मौसी करेंगी। मेरे पास अभी एक लड़की आई थी 1 हफ्ते पहले, मैंने उसको बहुत ज़ोर से डाँटा, उसने हाँ जी। 498 एफआई किया हुआ है। कहती है नहीं, मैंने कहा जब तुम मेरे पास 6 महीने पहले आई थी तब तो तुमने दहेज नहीं कहा था, तब तुमने हाँ। कहा था वो मेरे को घुसने नहीं दे रहा घर पे। तब मैंने तुम्हें बता दिया था आइडिया कि तुम्हें क्या करना है। कहती नहीं दहेज के लिए भी कहा है। मैंने कहा कहा है ना, मारा पीटा तुम्हें कि दहेज चाहिए? हम्म। नहीं मौसी ने कहा कि ये भी लगा दो। मैं यही ये जो मौसी, चाची, हम्म। मम्मी, पापा ये लोग हैं, यू सिट विद योर हस्बैंड एंड टॉक कि क्या प्रॉब्लम है। हम्म। ये लोग जो करवा रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगता है हम साथ-साथ हैं देख के ना पर्दे पर, बट वो हाँ। नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, मेरा भी मानना यही है कि जब डिफरेंट कई सारे ओपिनियन जुड़ जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स ही बढ़ती हैं सिर्फ। हाँ, अब एक सवाल, इसी अगर मैं इसी लाइन में अगर एक सवाल करूं, तो आपका मानना क्या है मॉडर्न डेटिंग के ऊपर, जो आजकल मॉडर्न डेटिंग का सिस्टम है? और इसी में एक एडिशनल सवाल है कि लोग पास्ट के ऊपर बड़ा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आज आपको सबको हम सबको पता है कि अगर आप किसी से रिश्ता बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उसके कोई एक्स रहा ना हो, उसके एक्स पार्टनर्स रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हुँ। पास्ट कितना मैटर करता है, और मॉडर्न डेटिंग पे आपके क्या ओपिनियन है? मॉडर्न एक तो ना मैं डेटिंग मतलब मैं कभी-कभी इसको ना सरकैज़म में भी लिख चुकी हूँ कि हम्म। डेटिंग, वन नाइट फलाना, हम्म। ये सब में ना जो सेक्स का पार्ट है वो बहुत बड़ा हो गया है। हाँ। 80% वो हो गया है, 20% दूसरा कुछ हो गया है। हम्म। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। हम्म। मेरे टाइम पे भी लोगों के अफेयर्स होते थे। हम्म। 5-5, 6-6 साल अफेयर के बाद फिर वो शादी करते थे। हम्म। पता चलता था छुपके मिल रहे हैं ये वो। मेरे बहुत मतलब मेरे टाइम पे भी आधी शादियाँ लव मैरिज हुई होंगी, आधी अरेंज हुई होंगी, ठीक है? हम्म। आज से 20 इयर्स पहले की बात बता रही हूँ मैं। मेरी शादी हुई थी 2003 में, ठीक है? लेकिन वहाँ पर ये फिज़िकल वाला पार्ट बहुत कम था। एक तो टाइम नहीं था, जगह भी नहीं मिलती थी लोगों को, ठीक है? अभी बहुत कुछ अवेलेबल है। देयर वाज़ हाँ। नो योयो रूम अवेलेबल। तो ये मॉडर्न डेटिंग में मेरा बस सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही वाली है, वेयर पीपल हम्म। गो फिजिकल फर्स्ट एंड देन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। और हम्म। वो फिजिकल में लड़के ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि रेप लॉज है हमारे यहाँ पे, ऐसे हम्म। पॉक्सो है, ठीक है? लड़की को छोटा दिखा करके फिर ये कह देना कि चाइल्ड अब्यूज है ये। हम्म। तो बाकी डेटिंग में आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हम्म। दो लोग को मिलना चाहिए, बात डेफिनेटली करनी चाहिए। 13, 14, 15 साल की उम्र में जो है बच्चे बड़े हो रहे हैं अब जल्दी-जल्दी, ठीक है? प्यूबरिटी हिट करने की उम्र 9-10 साल की हो गई है लड़की की। मेरे हम्म। पास भी एक बेटी है, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। हम्म। तो लोग लड़कियाँ मुझे आके क्वेश्चन कर रही थी, प्यूबरिटी हैज़ नथिंग टू डू विद यूथ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? उतनी चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाती हैं दिमाग हम्म। में, यू गेट दैट अट्रैक्शन कि हम्म। दूसरे जेंडर के प्रति। बट देन उस डेटिंग में कितना पार्ट फिजिकल होगा, कितना नहीं होगा, ये बच्चों को डिसाइड करना, बात करना, डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। डेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात पास्ट भूलने की जो बात है, लड़कियाँ बहुत मुश्किल से भूल पाती हैं, नहीं भूल पाती हैं।
उनका मतलब आप ये देख लो कि इसलिए बार-बार जो है लड़कियों के ऊपर शुरू से रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे गए थे फिज़िकल वाले कि कितने लोगों से आपको करना है, कितने से नहीं। लड़का तो रखता था राजा लोग, और वो भी सब लड़के प्लीज़ मल्टीपल वाइफ्स नहीं रखते थे, जो ये एक परसेप्शन है। राजा लोग रखते थे, हम्म, जिनके पास बहुत संसाधन उपलब्ध थे। सब लोग सब बहुत सारी बीवियाँ नहीं रखते थे। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है लड़कियों का भूल पाना। आप सबको पता है कि हमारी एनाटॉमी अलग है फीमेल्स की, मेल्स एग्जैक्टली। हम दिल से अलग हैं, ठीक है? तो हमारे लिए भूल पाना, सबने सेक्स लाइफ सीरीज़ देखा होगा, ठीक है? मैंने तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही देखा था, 2-3 साइकोलॉजिकल फ्रेंड्स ने, साइकोलॉजी वाले मेरे साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला था, "यू मस्ट वॉच।" आगे बढ़ा-बढ़ा के देखा मैंने वो, बट आई कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिपिक्ट। हम्म। एक लड़की जो एक गलत आदमी चुनती है, वो एकदम रूड और टॉक्सिक मैन है, हम्म। बट सेक्स लाइफ बहुत अच्छी है उसके साथ उसकी। लेकिन शादी उससे नहीं करती है। शादी किससे करती है? एक बहुत अच्छे लड़के से, हम्म। जो उसको घर भी दे रहा है, 2 अच्छे बच्चे, मतलब शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स, जॉब भी कर सकती है, सब कुछ। द ओनली पार्ट मिसिंग है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करता है, कि ही डजंट हैव टाइम, दैट एनर्जी इज नॉट देयर, तो वो हम्म। सेक्स लाइफ बहुत कम है उसकी। उसको अचानक से वो पुराना वाला टॉक्सिक बॉयफ्रेंड याद आने लगता है, एंड दिस इज हैपनिंग इन सो मेनी मैरिजेस आई हैव सीन। ये हम्म। वाला पार्ट, वही मैं कह रही हूँ ना, जैसे रामायण में लिखा हुआ है कि कलयुग में काम हावी होगा, वो दिख हम्म। रहा है मुझे, पता नहीं किसी और को दिख रहा है या नहीं। नहीं, मुझे भी मुझे दिख रहा है। मुझे अच्छे से दिख रहा है वो। वही। मैं आपको इसका बहुत एक सटीक रीज़न बताता हूँ साइकोलॉजिकल क्या है। फॉर अ वुमेन, सेक्स इज नॉट जस्ट एन फिजिकल एक्टिविटी, इट्स एन इमोशनल एक्टिविटी टू। एग्जैक्टली। वो इसलिए है क्योंकि सेक्स कम्स विद अ कॉस्ट। आज तो चलो हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप कर लिए हैं कि बच्चा नहीं पैदा होगा उसके बाद, बट इनिशियली सेक्स वाज जस्ट अ वे टू रिप्रोड्यूस, बच्चा पैदा होने के लिए। यस। और अगर एक फीमेल किसी के साथ सेक्स कर रही है, उसके साथ अटैच नहीं हो रही, तो उसे सिक्योरिटी कहाँ से मिलेगी? वो उसका इमोशनल अटैचमेंट उस इंसान से इसलिए ज़रूरी है ताकि अल्टीमेटली जब आगे जाकर वो बच्चा पैदा होगा उस इंसान का, उस आदमी का, तो उसके साथ वो अटैच रहेगी और उसके थ्रू उसे सिक्योरिटी मिलती रहेगी। हम्म। अब क्योंकि हमने कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप कर लिए हैं, तो हमने एक जो बैरियर था, जो मेन चीज़ थी, वो तो हटा दी है, जो बच्चा होना था। बट हमारी बायोलॉजी का क्या पता बच्चा पैदा नहीं हो रहा? हम्म। हमारे लिए तो एक्शन वो आज भी वो कब हुई है। और इसीलिए हम्म। मोस्ट प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं कि लड़कियां सेक्स कर लेंगी, मल्टीपल सेक्स, जिनके, और इवन ये रिसर्च भी है, जिन लड़कियों के ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर रहे हैं पास्ट में, वो कभी सक्सेसफुल मैरिज में जा ही नहीं सकती। नहीं जा सकते। और एक बड़ी अच्छी सेइंग है, मतलब इट्स बिट सैड टू से दैट, बट नाइस गाइज ऑलवेज फिनिश द लास्ट। या ये। मैं एग्जांपल दूं, हम्म। कैटरीना कैफ के फैंस नाराज हो जाएंगे, हम्म। बट लुक एट दैट लेडी, व्हाट शी एग्जैक्टली। हैज डन। एग्जैक्टली। सब जानते हैं कि वो टॉक्सिक है, हम्म। सलमान खान, कौन नहीं जानता उसके हम्म। बारे में। मैं तो मेरे को लगा था कि हाँ, एक दो लोग तो आकर बोलेंगे, एंड मैं हम्म। मैं उनका साथ देने के लिए उन लड़कियों का तैयार थी, बिकॉज हम्म। ही इज अ टॉक्सिक मैन। हम्म। ना केवल वो, बल्कि और शशि थरूर। शशि हम्म। थरूर को 304 बी में अंदर होना चाहिए, हम्म। मगर उसके आसपास विमेन घूमती रहती है, हम्म। दैट पेन्स मी। अगर हम्म। आपको वुमेन राइट के लिए काम करना है ना, काम करो ना इन लड़कों के ऊपर जो सचमुच में करके बैठे हुए हैं, हम्म। और जिनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग बोलते हो कि हम मिसोजिनिस्ट है, बट आई एम रेडी टू फाइट फॉर दीज वुमेन। हम्म। पर यही प्रॉब्लम है कि आप लोग उनको तो उनके साथ मजे करके देन यू ट्रैप अ नाइस गाय, हम्म। जिसके साथ आप नॉर्मल से, और वो लड़का भी कैसे ले रहा होता है, वाओ, मुझे एक ट्रॉफी मिल रही है, अरे वो हम्म। जो इतने सारे पार्टनर्स से। नहीं नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैन, इट्स डिफरेंट फॉर अ वुमन। यही तो प्रॉब्लम है इक्वालिटी के होल सिद्धांत में। प्रॉब्लम है कि देयर इज नो इक्वालिटी। हम्म। वुमन एंड मैन आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंटली इक्वल। एग्जैक्टली। और यहीं पे सारी प्रॉब्लम आती है, जहां पर हम उनको एक तरह से आंकने लग जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि मेन के साथ नहीं होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, उनको लगता होगा, बट मैंने देखा है लड़कों को, व्हेन दे गेट डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर वाइफ, उनकी 5 रही होंगी ना एक्स, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली। उनको अपने उनको अपने बच्चे इतने अच्छे लगने लगते हैं कि एक टाइम को हमारे फैमिली में भी सेम सेम हम्म। मैं देखती हूँ, बच्चे नंबर 1 पे आ जाते हैं, बीवी नंबर 2 पे आ जाती है, दैट इज ऑल्सो अ सेटिस्फैक्शन। वो वैसा हो जाता है उस लड़के का, बट एग्जैक्टली। लड़की के साथ नहीं होता है ऐसा, वो नहीं भूल पाती, बहुत बिकॉज मुश्किल। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट, मतलब आपके ओपिनियन सेम ही है, बट एक एडिशनल पॉइंट है मेरे पास इसका। वो ये है कि मैं मानता हूँ कि women आर नॉट रोमांटिक इन नेचर, दे आर द रिसीवर ऑफ रोमांटिसिज्म, बट द रियल, अगर कोई रियल एक्चुअल रोमांटिक है तो वो मेल्स होते हैं। अब हाँ। अब उसमें भी बात ये है कि व्हेन अ मैन इज एक्चुअली इन लव, हम्म। वो अपनी नीड्स भूलकर अपने पार्टनर की नीड फुलफिल करेगा, बिकॉज उसका काम वो है कि प्रोवाइड करना। आपको ये ना 90% दिख जाएगा वर्ल्ड हम्म। वाइड, देख हम्म। मेन। सो फॉर यू व्हाट इज योर नीड? 2 टाइम का खाना हम्म। खरीद के खा लोगे आप कहीं से भी, हम्म। कमा लोगे। हम्म।
सारी जद्दोजहद आदमी कर किस लिए रहा है? अपने बच्चे और अपनी बीवी के लिए, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, और माँ के मैं, लिए। मतलब जो भी उसके अराउंड जो लोग हैं जिन्हें प्रोवाइड करना है उसको। हाँ, राइट, तो राइट। जब भी, लाइक, आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस इन दैट कि व्हेन यू आर एक्चुअली इन लव विद समवन, हम्म। तो तुम्हारे लिए उस इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा उसकी खुशी मैटर करना शुरू कर देती है, अपने से ज़्यादा। और वो बिल्कुल। सेल्फिशनेस जो आ जाती है ना, वो सेल्फलेसनेस कि भाई अपने से ज़्यादा उसको इंसान का करना है, हम्म। वो एक आदमी में आ ही जाती है एक पॉइंट के हम्म। बाद, चाहे शादी हो या ना हो, या हम्म। फिर चीज़ें हो। और उसके बाद जब आ जाते हैं बच्चे, हम्म। तो उसकी प्रायोरिटी भले ही चेंज रहे, बट उसके उसको वहाँ भी अपनी खुशी से ज़्यादा दो खुशी इंपॉर्टेंट होगी, हाँ, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। बच्चों की और फिर उन बच्चों की माँ की। हाँ, ताकि एग्जैक्टली। ताकि वो बच्चे खुश रहें, क्योंकि उनकी माँ खुश रहेगी। तो बच्चे खुश हैं, फिर माँ खुशी है, और क्या। एग्जैक्टली। वो तो एकदम ये रिलेटेड है ये दोनों चीज़। पैराडॉक्स है कि वो हाँ, खुश होगी तो वो खुश होंगे, और वो खुश रहेंगे तो वो खुश रहेंगे। हाँ, और एग्जैक्टली, ये और साइकिल टाइप का है, और राइट। अल्टीमेटली वो इन दोनों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और यही बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं, खासकर लड़कियां इस बात को नहीं समझ पाती हैं कि हम्म। अल्टीमेटली व्हाट इज़ द राइट पैरामीटर्स फॉर अ गुड मैन फॉर देम, और व्हाट इज़ द रेड हाँ, फ्लैग फॉर देम फॉर इन अ मैन। हमने लास्ट वीडियो जो हमने करी थी उसमें एक क्लिप थी जो कई मिलियंस में वायरल हुई है, बहुत लोगों ने हाँ, उस क्लिप्स को देखा है। आज हाँ, बहुत लोग हम दोनों को उस वजह से जानते होंगे, इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे। तो हाँ, हर बार लड़कियों ने एक ही बात पूछी है उस क्लिप में, जितनी लड़कियां या तो लड़कियां उसमें अगेंस्ट में रही कि ये क्या कह रहे हो ये वो, या फिर लड़कियों ने एक हाँ, बात पूछी है, मैम ये तो सही है, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स और द ग्रीन फ्लैग दैट वी शुड लुक फॉर अ मैन। हाँ, हाँ। पहले तो थैंक्स टू द व्यूअर्स जिन्होंने बहुत लाइक्स हम्म। दिए, इसको बहुत लव दिया, और बहुत हम्म। सारी लड़कियों ने भी मुझे, सही बोल रहे हो, बहुत सारी हम्म। लड़कियों ने मुझे मैसेज किया कि मैम ये सही बात है एकदम, क्योंकि हम्म। उनके फैमिली में ऐसे केसेस हैं। जी। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग, तो मैंने एक बार लिखा भी था कि तुम लोग रेड फ्लैग करते रहते हो, तुम्हारे सामने रोज रेड फ्लैग्स आते हैं। हम्म। ये लड़का जो तुमसे न्यूड्स मांग रहा है, हम्म। ये लड़का जो वीडियोस बना रहा है, हम्म। जिसका ध्यान, मैं साफ बोलती हूँ, जिसका ध्यान सेक्स पे नहीं होके वीडियो पर है, जो हम्म। वो उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहा है, हम्म। बिगेस्ट रेड फ्लैग है। उस हम्म। लड़के से तो आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आई डोंट हम्म। नो कैसे लड़कियां ये काम कर जाती हैं, क्योंकि मेरे पास जब लोग आते हैं मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों हुआ इसके साथ, हम्म। हालांकि वो इंटीमेट मोमेंट है। पता नहीं कौन सी मेमोरी बना रहे हो तुम लोग, हमारे टाइम में हम लोग नहीं रखते थे तो हमको मेमोरीज नहीं है क्या? हम्म। आई डोंट नो। दूसरा रेड फ्लैग ये है कि जो आप विधर्मियों के साथ जा रही हैं, आई डोंट नो कैसे चली जाती है हम्म। लड़कियां। पहले कदम पे ही रेड फ्लैग है वो, हम्म। इवन हिज सिस्टर एंड ऑल डोंट, हम्म। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि हम लोग की सारी कोशिशों पे पानी फिर जाता है जब एक श्रद्धा फ्रिज में कटी हुई मिलती है तो। एग्जैक्टली। तीसरा रेड फ्लैग वो होता है जो लड़का अपने डिसीजंस ले नहीं पा रहा है, हम्म। जिसको हमेशा ही किसी चीज की किसी और की जरूरत पड़ रही है, तो आप उससे कुछ पूछ रहे हो, नहीं मैं इससे पूछ के बताऊंगा, नहीं मैं उससे पूछ, उसके हम्म। भी मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। हम्म। वो एक रेड फ्लैग है। तो आई डोंट नो लड़कियों को वो पता नहीं कितने यहाँ पे बीटीएस फैन होंगे, तुम लोगों को वो लड़के नॉन मैस्कुलिन लड़के कैसे पसंद आ रहे हैं? देयर शुड बी अ मैन जो ऐसे डिसीजंस लेके और अच्छे से आपको हम्म। आपकी बात मानते हुए समझते हुए चल सके। आई डोंट नो, आपको बिना, ये जो नॉन मैस्कुलिन लड़के हैं ये एकदम रेड फ्लैग हैं, आपको हम्म। लॉन्ग रन में बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे ये हम्म। लड़के, ठीक है। बाकी बहुत सारे और भी रेड फ्लैग्स हैं। जो लड़का जो है बिल्कुल ही कई सारे लड़कों को मैंने ऐसे देखा है जो आपको फाइनेंशियल दोहन करते हैं, अच्छा तुम दे दो पैसे वाले हम्म। हो, इनमें भी होते हैं वो, हाँ, ठीक है। हम्म। लेकिन लड़कियां समझ नहीं पाती हैं। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी जिसके पूरी सैलरी इस लड़के ने खर्च करवा दी थी। ही वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, जो घुमा रहा है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। पेरेंट्स आपके साफ साफ मना कर रहे हैं, आप तो हम्म। भी जा रही हैं, और वो बता चुके हैं कि इस लड़के में ये प्रॉब्लम है। इट्स अ बिग रेड फ्लैग। आप हम्म। वो जो आपके भाई बहन पेरेंट्स जो बता रहे हैं ना, उसको सुन लो एक बार, वो क्यों कह रहे हैं, वो हम्म। रीजन है, सब आपके अगेंस्ट नहीं है। लेकिन लड़कियों का प्रॉब्लम पता है क्या है? लड़के तो मान रहे हैं रेड फ्लैग्स, लड़कियां उसमें विद्रोह कर रही हैं, क्योंकि वो फेमिनिज्म ने वही सिखाया ना कि आपको हम्म। विद्रोह करना है आपकी। हाँ, और एक चीज मैं इसी वीडियो में कहना चाहूंगी, मैंने वो लिख दिया था वहां पर किसी कमेंट में कि ये जो सेल्फ लव वाली चीज सिखा दी गई है ना, मूर्खता है, तो लड़कियां उसमें आके मेरे को चढ़ी हुई थी कि क्या प्रॉब्लम है सेल्फ लव में। हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल्फ लव में। सेल्फ लव इज अपने डाइट का ध्यान रखना, घूमने फिरने जाना, खुद को खुश रखना, कैसे आपको अच्छा लग रहा है, डांस करके अच्छा लग रहा है, एक्सरसाइज करके अच्छा लग रहा है, दैट इज सेल्फ लव। हम्म। मगर आप सेल्फ लव के चक्कर में, सीधी सी बात है, मैं जब हाथ घुमा रही हूँ ना, तो मेरी स्वतंत्रता हाथ घुमाने की है, लेकिन आपके नाक पे जाकर मेरी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, मेरा हम्म। सेल्फ लव खत्म हो जाता है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड मी, एग्जैक्टली। ठीक है। मेरे सेल्फ लव के साथ साथ उनका भी तो है। तो आप सेल्फ लव में स्वार्थी हो रही हैं, आप ये क्यों भूल जा रही हैं कि आप सेल्फ लव में ये भी भूल गई हैं कि आपके माता पिता ने मना किया है कि ये नहीं हम्म। करना है काम, और उसके पीछे कुछ कारण है कि क्यों मना किया है। आप उसमें लड़ाई करिए, आप उसमें बगावत करिए, क्यों? क्योंकि फलानी फिल्म में परिणीति चोपड़ा ने बोल दिया था हम्म। को इसलिए करना है।
तो ये मूर्खता है ना, मैं रेड फ्लैग्स दूं और आपको समझ भी ना आए तो फिर क्या ही फायदा, आप कहोगे ये मेरे अगेंस्ट है, ये तो मिसोजिनी है। हुँ, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है ना। हुँ, तो सेल्फ लव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फ्रीडम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस। अब टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर लाल झंडा लेके इंडिया गेट पे जा रही हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। हुँ, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी। मुझे लगता है लॉन्ग रन में लड़कियों के लिए ही प्रॉब्लम है। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी ट्विन डॉटर्स हैं, वो कहता है कि जिस तरह से चल रहा है मेरी लड़कियों को लड़के नहीं मिलने वाले हैं, हुँ, क्योंकि वो डरने लग गए हैं। एब्सोल्युटली। डरना भी चाहिए। अगर मैं देखूँ, अगर मैं पर्सनली देखूँ, तो आई वोंट मैरी एनीबॉडी कि मैं बिना सोचे समझे, बिना उससे बात करे और नहीं बिना, करना चाहिए। मैं तो सोचूंगा भी नहीं। मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ इस मामले में कि व्हाट आई नीड इन माई पार्टनर, व्हाट आई डोंट नीड अभी से ही। भले ही मुझे पता है कि कुछ टाइम है उस चीज़ में, बट श्योरिटी में रखता हूँ इस बात की मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ दोनों को कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल। बट यस। बट अगर आज मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ कि बात करके मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ कहीं ना कहीं, फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर लाइफ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि फॉर अकॉर्डिंग टू मी, वन ऑफ द बेस्ट investment that a man can do in his life is in the investment in the right women. यस, एब्सोल्युटली। मैं अभी भी ये बात लड़कियों को ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, शायद हो सकता है उन्हें अच्छी लग जाए। आपके पास ना आपके पास इतनी बड़ी पावर है कि आपको पता नहीं है। यू कैन हम्म, ट्रांसफॉर्म अ मैन। मैंने ना अच्छे खासे मेरे कॉलेज के टाइम पे जिनको गुंडे बोलते थे ना, हम्म, उनको इतना मतलब ऐसा नाइव देखा है, मैं अभी भी उनका मज़ाक उड़ाती हूँ कि भाई क्या हो गया है, एंड इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द राइट वुमन इन द हम्म, फैमिली। शी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड दैट हम्म, मैन, यू नो। मतलब गुलशन ग्रोवर से एकदम, जिसे कहते हैं ना, ये बन जाना जो रामायण के अपने राम जी थे, वैसा हम्म, बन जाना, अरुण गोविल बन जाना, वो वैसा हुआ है। हम्म, यू हैव दैट पावर, यू कैन डू दैट, बिना मैन्युपुलेट किए, बिना कुछ भी किए, इतने साल की धीरे 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 वाली मेहनत से। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ योर एनर्जी, हम्म, उसको कहाँ लगा रही हो आप, किसके ऊपर खर्च कर रहे हो। मैंने ये बहुत बड़ी फेसबुक पोस्ट लिखी थी कि हम्म, मैंने ना बचपन से, कुछ बच्चे ऑब्जर्वेंट थोड़े बड़े होते हैं बचपन में ही, हम्म, मैंने देखा था लेडीज गहनों पे बहुत झगड़े करती हैं, चाहे वो हम्म, मेरी माँ हो, सास हो, दादी हो, नानी हो, सब। ये मेरा इसने ले लिया, और 40-50 साल तक उनको बातें याद रहती हैं, हम्म, ठीक है। दे कैन बी वेरी गुड वैसे हिस्टोरियंस, देखा जाए तो। मेरे जो लड़के होते हैं ना, वो आज झगड़ा करके कल फिर गले में हाथ डाल के घूमेंगे, भूल जाएंगे कल हमने गाली हम्म, गलौज करी थी इस बात पे, ठीक है। लड़कियां 50 साल याद रखेंगी। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी अपने पेरेंट्स के बीच में, और मैंने बोला यार मैं ऐसी वुमन तो बिल्कुल नहीं बनने वाली हूँ, हाँ, जो हम्म, ऐसे छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ा करे। हम्म, फिर क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में आए तो वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, आप चाहो ना चाहो, यू आर पार्ट ऑफ द ड्रामा। तब हम्म, मैंने एक दिन सोचा कि अरे ओ गॉड, ये क्या हो रहा है, मैं भी उसका पार्ट बन रही हूँ। मैंने ना छोड़नी शुरू कर दी अपनी चीजें कि नहीं चाहिए यार, ठीक है तुम रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास आया नहीं आया, बिकॉज माई मैन वॉज वॉचिंग ऑल दोज थिंग्स कि मैं क्या हम्म, कर रही हूँ। अदर पीपल वर ऑल्सो वॉचिंग। वो आप किस एनर्जी को वो कर रहे हो ना, हम्म, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वैसी एनर्जीज आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं चीजें। देखो, एक आदर्श दुनिया कभी भी नहीं होती है, हम्म, प्रॉब्लम्स आज भी हैं और वो रहेंगी, मगर एटलीस्ट मुझे पता है कि उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो वुमन को बहुत सारी चीजें मेन से सीखने की जरूरत है, मेन को बहुत सारी चीजें वुमन से सीखने की जरूरत है कि कैसे वो अपने राइट्स के लिए साथ में खड़ी हो जाती है, बट आप लोग नहीं हो पाते हो। और आई डोंट नो कैसे ये लड़कियां इतनी सिस्टरहुड की बात करती हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लड़कियां हम्म, एक साथ नहीं रह पाती हैं। बहुत एग्जैक्टली। झगड़े नहीं हो सकता, इसलिए जॉइंट फैमिलीज टूट रही हैं। हम्म, मेन प्रॉब्लम विमेन के बीच की प्रॉब्लम्स है, जिनको लड़के सोचते हैं अरे ये तो छोटी प्रॉब्लम, इसमें क्या लड़ना है, पर वो हम्म, लड़ रही है, उसी पे घर टूट रहा है। एक बहुत फेमस कोट है एक फ्रेंच ऑथर का। अभी अगर अब की वो वाली बात को बड़ा करूँ कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे एग्रेशन वाले लौंडे एट विद द टाइम बदलते देखे हैं। तो वो कोट इस तरीके से था कि इन ट्रू लव मैन बिकम मोर टिमिड यस, एंड वीमेन बिकम मोर बोल्ड। दैट्स हाउ द मैरिजेस दे यूज्ड टू वर्क। हम्म, वहां पर कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा था, हम्म, पता था कि हाँ ऐसे करना होता है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि तब टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं हम्म, थे, संभल जाते थे। थोड़े बड़े लोग मुझे लगता है तब ज्यादा समझदार थे, अब मदर्स थोड़ी अजीब हो गई हैं। दे ट्राई टू कंट्रोल देयर सन्स एंड हम्म, डॉटर्स बोथ। एक तो वो पापा की परी मम्मी के लाडले वाला जो नॉनसेंस चल गया है ना, हम्म, और बच्चे कम होने लग गए हैं, एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, तो एग्जैक्टली। उन्हीं कंट्रोल कर रहे हैं। हम्म, पहले 4-6 बच्चे थे, कहाँ टाइम था कि आप किसको ये हम्म, प्यारा बनाओगे बैठ के, किसको पापा की परी बनाओगे बैठ के, किसी के पास नहीं था। मेरे हस्बैंड 4 भाई बहन है, कितना ही करोगे आप। हम्म। टाइम है कि चारों को एक दिन में फोन भी नहीं कर पाती मेरी सास, उनको फिक्र ही नहीं होती कौन क्या कर रहा है। तो वैसा है। इसलिए मेरा मानना है कि बच्चे जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा। बहुत अच्छा रहता है। मैं तो अब इस स्टेज पे सोचती हूँ, जब गड़बड़ हो गई हम्म, और दो आराम से कर सकते थे, हम दोनों कभी कभी सोचते बैठ के, फिर हम्म। याद आता अच्छा पैसे नहीं थे हमारे पास उतने। खिलाते क्या हम।
चलिए, सिंस लास्ट आवर मीटिंग बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आप आज एक नेशनल पार्टी के स्पोक पर्सन भी हाँ, हैं, तो कुछ करेक्ट। पार्टी के बारे में बताया जाए, एकम सनातन पार्टी के बारे में, और कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाए कि आप एकदम से ही स्पोक पर्सन कैसे बन गए, क्या प्लानिंग हाँ। थी? मजे की बात ये है, मेरी लाइफ में आज तक कुछ भी प्लान से नहीं हुआ, मेरी हम्म। शादी भी प्लान से नहीं हुई थी, ठीक है? प्लान से नहीं हुआ है। तो ये वाली जो बात है, ये मुझे मुझे खुद भी अभी मैं कभी-कभी सोचती हूँ बैठ के कि ये कैसे हुआ? हम्म। एकदम सनातन भारत दल आया, मुझे पता था एक नई पार्टी आ गई हम्म। है, क्योंकि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंकुर जी के साथ मैं हम्म। एक शो में थी, हम्म। तो मुझे लगा हाँ, होगी कोई पार्टी, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं था कि उसमें हमारे पुराने एमआरएज़ लोग जॉइन कर चुके हैं। हम्म। तो फ्यू एमआरएज़ दे जॉइन्ड, ठीक हम्म। है? और इन लोग मेरा काम बहुत दिन से देख रहे थे। हम्म। पुष्कल विजय त्रिवेदी जी हैं, हम्म। जो कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ फेसबुक से मैं बहुत सालों से कनेक्टेड थी, हम्म। बल्कि मेरा उनके साथ कई बार बहस भी हुई है इन चीज़ों को लेकर, इन लॉज़ को हम्म। लेकर, और वो बहुत ज़्यादा अवेयर थे इन सारे। तो इन लोगों ने पुश किया और मुझे कॉल आया कि आपको ये पार्टी जॉइन करनी चाहिए। मैं हम्म। उसका नाम नहीं लूँगी, उसने मना किया हुआ है कि मेरा नाम मत लेना। हम्म। बट ही इज़ द पर्सन जिसने मुझे कॉल किया था और बोला था कि ज्योति यू मस्ट जॉइन। मेरे को हम्म। याद है हम पटियाला हाउस कोर्ट में साथ में खड़े होते थे, एक्टिविस्ट, सारे एक्टिविस्ट थे। हम्म। वो भी अपने मैरिटल प्रॉब्लम्स से गुज़र रहा था और मैं भी अपने भाई के प्रॉब्लम्स लेके वहाँ पे हम्म। जाती थी। मेरा भाई रहा नहीं था, तो ऑब्वियसली आई वाज़ द वन हू वाज़ लीडिंग। हम्म। तो हम लोग अपने आप को अपने एक-दूसरे को 10 साल से जानते हैं। तो उसने मुझे बोला सिंपली कि ये नई पार्टी आई है एंड दे हैव अग्रीड टू टॉक अबाउट दीज़ लॉज़ ऑल्सो, क्योंकि अंकुर जी मेरे साथ एक शो में थे, तो उन्होंने सुना कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा इतने सारे आदमी लोग आत्महत्या हम्म। करते हैं, तो उन्होंने फिर रिसर्च किया। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने पार्टी में ये मुद्दा रखेंगे, हम्म। डेफिनिटली ये हमारा एक रहेगा पॉइंट। तो जब ये मुझे कॉल आया, मैंने पहले पार्टी जॉइन करी, हम्म। सिंपली सिर्फ थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू किया और फिर मुझे पुष्कल का कॉल आ गया और पुष्कल ने बोला कि मैम आपको हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारी बातें हम्म। अगर मैं करूँगा या कोई और आदमी करेगा, लोग नहीं सुनेंगे। वी हम्म। नीड अ वुमन टू स्पीक अबाउट इट। हम्म। और आपके व्यूज़ बहुत साफ हैं। और ये भी बोला कि प्लीज़ मिसोजिनिस्टिक अप्रोच लेकर मत चलिएगा, क्योंकि लोग क्या तो मैंने बोला ठीक है, हम्म। लेकिन मैं एग्रेसिव होकर ही बोलूँगी, ठीक है? हम्म। मेरे को पॉलिटिकली करेक्ट बहुत सारी जगहों पे मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं रहने का टाइम है, वो हो हम्म। गया। इतना पॉलिटिकली करेक्ट हम लोग हो गए। उन्होंने बोला कि पद देंगे, मुझे नहीं पता था क्या पद देंगे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला था कि आप इलेक्शन फाइट कीजिए और मैंने बोला नहीं, मेरे हम्म। पास अभी मेरी बेटी 13 साल की है और मुझे ऐसा लगता है मेरा बेटा 19 का हो गया, उसको पता है क्या करना है, हम्म। बट मेरी बेटी पर मुझे अभी 4-5 साल लगाने हैं और मुझे हम्म। पहले से ही जब मेरे बच्चे हुए थे, मैं तब से सोचती थी कि ये मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद में कुछ और। मैंने हम्म। करियर नहीं लिया अपना, तो मैं अपना ये अब इस यहाँ तक आकर नहीं करूँगी, पर हाँ, मैं डेफिनिटली पार्टी में करती रहूँगी। तो कुछ-कुछ मैं प्रेस रिलीजेस और ये सब लिखने लगी, तो उन लोगों ने सीधे मुझे बोला कि नहीं, द वे यू प्रेजेंट, अच्छा ये मैंने नहीं बोला है, किसी और ने नहीं बोला है। ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स आए, अंकुर जी को बहुत सारे ईमेल्स गए हम्म। कि मैडम को स्पोक्स पर्सन बनाया जाए जो यहाँ से बात कर सके। हम्म। आई थिंक ये लोगों ने किया है, मैंने नहीं किया है, लड़कों ने किया है, लड़कियों ने भी किया है। हमारे यहाँ बहुत सारे विमेन हैं जो मुझे फेवर करती हैं और जो इस बात को मानती है, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों के कॉल आ गए जो अपने घर में ही अपनी बहुओं से बहुत परेशान थी। तो उन्होंने भी बोला। तो ये मैंने नहीं किया है, ये हम्म। पार्टी में से भी किसी ने नहीं किया, ये लोगों ने मुझे चुना और इस तरह से इन लोगों ने मेरे को चुन लिया कि हाँ, ये आप रहेंगी। और मैं भी बहुत सरप्राइज़ थी जब मुझे कॉल आया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट देयर इज़ वन पार्टी हु इज़ ऑफिशियली टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि हम्म। अभी हम मेंस डे मनाने के बारे में भी उन लोगों का है कि वो लोग मनाएँगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैं लखनऊ आ रही हूँ और ये चाहिए प्रोग्राम। एटलीस्ट मेंस डे की बात नहीं है, एटलीस्ट इसी बहाने एक डायलॉग शुरू होगा। एग्जैक्टली। नहीं, जब एकम सनातन भारत पार्टी का अनाउंसमेंट हुई थी, तो मुझे ये न्यूज़ पता चली थी आशीष धर जी के थ्रू। आशीष धर जी भी कश्मीरी पंडित है और अंकुर जी भी कश्मीरी पंडित है। हाँ, अंकुर जी कई सालों से कश्मीरी पंडितों के लिए काम भी कर रहे हैं। हाँ। तो अंकुर जी से तो मैं कई दिनों से अप्रोच कर रहा हूँ कि उन्हें किस तरीके से उनसे बात करी जाए, पॉडकास्ट बुलाया ऐसा जाए। है क्या? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जी, जी। मैं बोलती हूँ। तो हाँ, जब मैंने इस बारे में इनिशियली देखा, तो मुझे लगा था कि अब वो जो बार बार एक क्वेश्चन हमसे पूछा था, इफ़ नॉट मोदी देन हु, इफ़ नॉट बीजेपी देन हु, हाँ, शायद एकम सनातन पार्टी हमारे लिए वो सॉल्यूशन बन सकती है, वो यस। आंसरेबल बन सकती है, जिसके लिए हम बार बार कहीं भीख ना मांगे, हम कहीं हुँ, कटोरा ना फैलाएं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जो है वो खा लेंगे। हाँ, करेक्ट। और तो ये मेरी एक्चुअली अभी ये इसके माध्यम से ही युवाओं से रहेगा कि प्लीज़ सी टू इट, मैं नहीं कह रही हूँ आप जाके वोट करिए। हम्म। वोट डेफिनिटली करिए, ठीक हम्म। है? वोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। और एक मैं यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बता दूँ, पिछले जो है सेंसस में ये हम्म। आया था कि 60% वुमेन ने वोट किया है, सिर्फ 40% मेन ने वोट किया। हम्म। इसलिए मोदी अभी जो है वुमेन को ही अट्रैक्ट करने के लिए कि 33% रिजर्वेशन दे देंगे और ये सब कर रहे हम्म। हैं। क्यों? क्योंकि वुमेन बाहर उठ के आ रही हैं वोट करने के लिए। प्लीज़ वोट, वोट फॉर योर ओन कॉजेज़। अभी हम्म। बहुत हो गया
अभी लड़कों को आना चाहिए, जितने भी 18 प्लस हो गए उनको तो ये करना चाहिए कि जाके वोट तो डेफिनेटली करो, छुट्टी मत मारने चले जाया करो उस दिन, क्योंकि ये लोग अपने फेवर के लॉज बनवाते जा रहे हैं। इनको वैसे मेंटल हैं ये लोग, क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि ये लॉज इनके अगेंस्ट ही आने वाले हैं, हम्म। पर ये लोग फिर भी इनको समझ में तो आएगा है नहीं। हाँ, अब अगर अब 33% रिजर्वेशन की बात हो ही गई है, तो बीजेपी इस चीज़ को बड़ा मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखा रही है। हम्म। आपने कई पॉडकास्ट में, कई टॉक्स में इसके बारे में बात कर भी लिया है, तो मैं ज़्यादा हाँ, चाहूँगा नहीं कि आप स्ट्रेच करें, बट अगर मैं चाहूँ कि आप 2 मिनट में इसके बारे में क्या आपका पर्सनल ओपिनियन है बताना चाहें तो क्या होगा? 80s में ये डिमांड चल रही थी, 80s से, आज हम्म। से नहीं चल रही है, ठीक है? हम्म। और उस वक्त विमेन ने मना किया था कि हमें किसी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। हम्म। फिर आज, अब 2023 में, जबकि आप लोग अच्छी खासी सशक्त हैं, सब कुछ अवेलेबल हम्म। है, तब आपको आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? जबकि अब तो हम्म। नहीं कहा जाता है कि आप वुमेन है इसलिए आपको हायर नहीं करेंगे हम्म। या आप आगे नहीं आ सकती। हमसे पहले भी बहुत सारी विमेन यहाँ पे रह चुकी हैं जो फाइट करके आई हैं, और किसी रिजर्व सीट से फाइट करके नहीं आई हैं। सुषमा स्वराज जी रह चुकी हैं, बहुत सारे लोग रह चुके हैं, मैं हम्म। खुद ही मिल जा चुकी हूँ कितने सारे लोगों से। तो अब रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सिर्फ एक गिमिक है, इतना बड़ा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। हम्म। और वो हर चीज को वो अपना मास्टर स्ट्रोक ही बता देते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये वुमन वुमन के लिए अच्छे लॉज बना पाएंगी, पॉलिसीज बना पाएंगी, मिथ बिगेस्ट कहीं लिख के रख लो। ये लोग एक दूसरे की जितनी अच्छी जड़ काटती हैं, कोई आदमी नहीं काट सकता है, ये नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही एक हूँ। बात ये भी तो है, आज तक जितना सशक्त करा है वो वो उसी आदमी पार्ट नहीं, वो उसी पार्लियामेंट में जिसमें आदमी थे। आदमी थे, सारे आदमी थे। हाँ। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, हम्म। मेरे पीछे जितने भी शक्ति आदमियों की है, हम्म। दे आर ओनली मेन एंड बॉयज, हम्म। चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पे हो। मैं कहीं पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने जाती हूँ, आदमी होते हैं जो ये ये करते हैं कि ये एकदम सेफली घर पे पहुंचे। आई डू नॉट बिलीव इन दिस कि सिर्फ वुमन वुमन की सेफ्टी पे कभी हम्म। नहीं सोच सकती, कभी भी नहीं। आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है, मुझे भी, और जो वुमन मुझे देख रही हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स वुमेन की जो चलती है ना, हम्म। वो आपको ये लॉन्ग रन में बहुत खराब लगने वाला है। ये जो भी 33% आपको मास्टर स्ट्रोक दिख रहा है ना, ना, दिस इज गोइंग टू हर्ट यू लाइक एनीथिंग, क्योंकि ये इसको जातियों में बांटेंगे अभी। हाँ, मैं वही उसी नेक्स्ट में पॉइंट उसी पर आ रहा था कि हाँ, आज जैसे अमेरिका में क्रिटिकल रेस थ्योरी है, हाँ, तो कल अगर ये कहेंगे कि 33% रिजर्वेशन जो वुमेन का है, उसमें भी एक सब रिजर्वेशन है दलित वुमेन के लिए, कह रहे उसमें हैं भी ये। उसमें भी एक रिजर्वेशन होगा फिर अंडर में जो दलित है, पसमंडा है, और साथ में वो ट्रांस है। ये अल्ट ये अल्टीमेटली मुस्लिम्स को जाएगा, हाँ। ठीक है? ये अल्टीमेटली दलित्स को जाएगा। और जबकि मैं, ठीक है, अगर अब यहाँ तक बात आ गई है तो मैं बता दूं, ब्राह्मण और ठाकुर और वैश्य लेडीज जितनी भी हैं, हम्म। उनसे तो ये ज्यादा ही सशक्त हैं, जो हम्म। जिनको ये लोग दलित कहते हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सेकंड मैरिज होने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी हम्म। विडोज में, बिना पर्दे के। अब लड़कियां को घर में ही आते थे पढ़ाने के लिए, वो भी पर्दे में, हम्म। क्योंकि वो ब्राह्मण लड़के और ठाकुर लड़कियां ऐसे उठ के बाहर नहीं जा सकती हैं, उनके हम्म। लिए अलाउड नहीं था। हालांकि दलित लड़कियां जा सकती हैं। हम्म। वहां पर लिव इन रिलेशनशिप को घर बैठुआ बोल के कब से चल रहा है, मैं तो हम्म। जानती हूँ यूपी की हूँ, ठीक है? तो अगर आप वैसे देखें, हम बिल्कुल सशक्त नहीं थे, ये लोग तो बहुत दिन से सशक्त थी। हम्म। हमारे यहाँ बाहर आ जाने का मतलब बहुत बड़ी बात थी कि इज्जत उतार दी गई। अगर आप वैसे देखोगे, रामायण पढ़ोगे, कि जब सीता घर छोड़ करके जा रही हैं तो सब लोग उधर मुंह करके खड़े हुए और वो ढक के गई हैं ताकि उनका चेहरा कोई ना देख पाए। इट हम्म। यूज टू बी दैट। तो अब इनको जातियों में बांटना और फिर पसमानदा और ट्रांस तक ले जाना, डिजास्टर है ये। लड़कियों को समझ में नहीं आ रही है ये बात, इट्स अ डिजास्टर, दे हम्म। शुड से नो टू इट। आई डोंट नो क्यों नहीं बोल रही है वो ये बात। हम्म। आप बहुत सुरक्षित हैं आदमियों के साथ, मैं बता रही हूँ, मेरा हम्म। एक्सपीरियंस है। नहीं, मैं तो बिलीव भी करता हूँ कि प्योर मैस्कुलिन इंसान जो होगा, आदमी जो होगा, वो प्रोवाइड ही बहुत सुरक्षित। सिक्योरिटी करेगा, वो सिक्योरिटी यस। प्रोवाइड करेगा। अगर तुम्हें किसी आदमी के साथ सिक्योरिटी नहीं महसूस हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो आदमी नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि बहुत सारे लोग मैन चाइल्ड हैं आज, एग्जैक्टली। वो बड़े यस। तो हो गए बट वो लड़के ही हैं। एक हाँ, आदमी की डेफिनेशन एक अलग ही होती है, वो दिख जाता है, चाहे वो हाँ, 18 का हो चाहे वो 30 का हो। हाँ, आदमी आदमी ही होता है, लड़का लड़का ही हो जाता है। ये तो है, ये तो 100% है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आपसे, ज़्यादा नहीं खींचते हैं ताकि और लोग भी बोर ना हो। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बहुत लोग बार बार एक कमेंट्स में सवाल पूछ रहे थे, मैं सोचा कि उस चीज़ को आप तक पहुंचा दूं कि अगर आपसे लोगों को सलाह लेनी है, हाँ, काउंसलेशन लेनी है, काउंसलिंग करानी है आपके से, तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वे दैट दे कैन डू इट, और चार्जेस क्या हैं? क्योंकि मेरा मेरा मानना ये है कि चार्जेस तो होने भी चाहिए अगर आप नहीं ले रहे फिलहाल तो, ताकि लोग वही। ताकि लोग एडवाइसेस को माने। क्या बट हुआ? हाँ, लोग नहीं मान रहे थे, हाँ, 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 बोलो, तो पहले क्वेश्चन। एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है आपको कांटेक्ट करने का, ताकि लोग आप तक अपनी बात पहुंचा जाए, चाहे वो ईमेल के थ्रू चाहे इंस्टाग्राम डीएम्स हो, आप बता सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ठीक है, मैं ना एक अपना ईमेल आईडी दे दूंगी जिसपे मैं ये सारे प्रॉब्लम्स ही पढ़ती हूँ बैठ के, ठीक है? बहुत पुराना मेरा ईमेल आईडी है,
JYOTI_0578 करके, मैं तुमको दे दूंगी, वो दे देना। वहां पर लोग आ जाते हैं, तो जहां पर तो मुझे लगता है कि ईमेल में ही बात बन जाएगी, एक दो बातें बता दी, हो गया। और जहां पर मुझे लगता है कि नहीं, इससे बात करनी पड़ेगी, तो इधर जूम या फिर मैं अपना फोन नंबर देती हूँ, आराम से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट डे, हाँ, 1000 रुपीज लेती हूँ मैं, ये तो है। अगर आप स्टूडेंट है तो फिर मैं थोड़ा डिस्काउंट दे दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स के पास नहीं होते हैं पैसे उतने देने के लिए। ऑल्सो अभी रिसेंटली आपने एक स्टोरी पोस्ट करी थी कि एक पोस्ट करा था कि समबडी इज़ आस्किंग मनी इन नेम ऑफ योर सन, तो उसके बारे में यस, अगर आप कुछ क्लियरिटी देना चाहें, दैट्स विल बी वेरी गुड। ये एक्चुअली बहुत ही डिस्टर्बिंग था, क्योंकि एक लड़की आई और उसने बोला कि वो जिस लड़के को डेट कर रही है, वो कहती है कि वो मेरा बेटा है। तो मैंने बोला कौन है ये लड़का, तो मैंने देखा, हाँ, मेरे गांव का डिस्टेंट कोई रिलेटिव है। हाँ, तो मैंने कहा कि, और वो यही लड़की, वो अपनी सैलरी वैलरी उड़ा चुकी है, इस लड़के ने जो है उसके गहने भी बिकवा दिए, एज पर हर, आई डोंट नो, अभी मैं गाँव जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा क्या रियल स्टोरी। तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी उस दिन, मैंने बोला ये क्या बदतमीजी चल रही है। फिर मैंने अपने बेटे को पूछा कि इस बात का क्या इलाज है, तो उसने मुझे बोला कि अभी, मैंने उसको बोला था कि हम लोग, जिस दिन मैं स्पोक्स पर्सन बनी, तो हम लोगों ने घर की एक मीटिंग करी कि अभी एक दूसरे को टैग नहीं करना है, क्योंकि मेरा बेटा कहीं पार्टी कर रहा है और फिर मुझे कहा जाए देखो तुम्हारा लड़का पार्टी, यू नो, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स जाती हैं, जबकि उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, मेरी बेटी की लाइफ अलग है, मेरे हस्बैंड की लाइफ अलग है। तो तब उसने बोला कि नहीं, पोस्ट अ पिक्चर एंड से कि ये मेरी फैमिली है, इसके अलावा कोई बात कर रहा है तो यू नो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उस लड़की को भी बोला, और उसने भी जब स्क्रॉल किया तो उस लड़के की कहीं फोटो नहीं मिली मेरे प्रोफाइल पे। कभी कभार तो मैं डाल भी देती हूँ, ये तो अभी मैच्योर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटी का फोटो शेयर करने में स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि इंटरनेट वियर्ड है, पता नहीं कहाँ की फोटो कहाँ जाती है। तो इसलिए मेरे को डालना पड़ा। तो दिस इज अ डिस्क्लेमर, फालतू पैसे मैं नहीं लेती हूँ, मैं अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से पैसे कमाती हूँ। मेरे बुक्स का कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है, हिंदी बुक बिकती नहीं है, वैसे बहुत कम बिकती है। और हाँ, मैं 1000 रुपए लेती हूँ काउंसलिंग के, जिसको भी मैं अक्सर ये फॉर्म इन इंडिया को दे रही हूँ आजकल, तो मैंने ये करना शुरू कर दिया है कि क्योंकि उनके पास नहीं है कुछ भी। हाँ, एंड दे क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड, तो मैं 1000 रुपए डेफिनेटली लेती हूँ, उससे ज्यादा नहीं लेती हूँ। बल्कि कुछ कुछ लोग तो बोल रहे थे अरे आपको और ज्यादा लेने चाहिए, मैंने कहा पहले कोई 1000 ही देने को तैयार हो जाए। इंडिया में सबको फ्री चाहिए होता है, और फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है, दे डोंट एट ऑल। सो दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट। अभी हम और भी पॉडकास्ट करने वाले हैं ज्योति जी के साथ इन अपकमिंग मंथ्स। आपके जो भी सवाल, आप जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आई रिप्लाई, आई ट्राई टू ब्रिंग दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, एंड दैट्स इट। जय श्री राम, एंड होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।